Hello everyone, myself Farida Sadikot from सूरत गुजरात से और वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ मोनिका's फन फूड रेसिपी पेज। आज हम बनाने वाले हैं समोसा प्लेटर। आई डोंट थिंक कि समोसा के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज समोसा इज़ ए वेरी पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड, राइट। और शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसे समोसा पसंद ना हो। हम अलग अलग स्टफिंग के साथ, अलग अलग शेप के साथ समोसा खाते ही है। आज भी हम समोसा प्लेटर में 3 टाइप के समोसा बनाने वाले हैं, राइट। तो मैंने उसका नाम समोसा प्लेटर दे दिया है। तो हम समोसा के लिए जो मतलब कि समोसा का ऊपर का जो कवरिंग होता है, उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। और मैं आपको प्लेटर मतलब प्लेटर में हम क्या बनाने वाले हैं वो थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। हम प्लेटर में 3 टाइप के समोसे बनाने वाले हैं। एक जो हम रिंग समोसा बनाएंगे और दूसरा जो है वो हम स्ट्राइप समोसा, अभी काफ़ी ट्रेंड में है, वो बनाएंगे। और तीसरा हम मेड समोसा, जिसे चटाई समोसा भी बोलते हैं, वो हम बनाने वाले हैं। तो समोसा बेसिकली समोसा ही है, बस थोड़ा ही हमने उसे क्रिएटिव लुक दिया है, राइट। तो हम देख लेते हैं समोसा के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स मैदा लिया है और ये घी लिया है मैंने मेल्ट किया हुआ, सॉल्ट है और वाटर है। तो हम पहले इसका डो प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स मैदा लिया है, सॉल्ट हम स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। और ये मैंने घी लिया है मेल्ट करके, वो हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम ये जो डो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। वैसे अजवाइन, ब्लैक पेपर का पाउडर वो सब ऐड करते हैं, बट हमें यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि हमें थोड़ा क्रिएटिव लुक दिया है, तो वो मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा बनाने के लिए, तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है सॉल्ट के सिवा। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरह की, ये इतना हमने घी डाला है, ठीक है। पानी ऐड कर लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, बिकॉज हमें बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं यहाँ पे। अच्छे
अच्छे से नीट कर लेना है हमें डो को। थोड़ा सा घी ले रही हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। अब हमें इस डो को मिनिमम हाफ एन आवर, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे तक इसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसे ढक के रेस्ट पे रख देते हैं, और जो समोसा की स्टफिंग हमें चाहिए वो हम बना लेते हैं। तो इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं, और जो समोसा की हमें स्टफिंग बनानी है वो हम देख लेते हैं। स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बॉयल पोटैटो लिया है मैंने मैश करके, और ये रूटीन मसाला है। ये धनिया जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, चिली पाउडर है, सॉल्ट है, और ये गरम मसाला है। तो हम बना लेते हैं स्टफिंग। गैस ऑन कर लेते हैं। ऑयल ले लेते हैं। ये धनिया जीरा पाउडर है, वो 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं। हल्दी पाउडर है ½ टीस्पून। चिली पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट एज पर टेस्ट। मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला पाउडर है, वो मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून। और ये जो बॉइल्ड पोटैटो है वो ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मटर भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ पोटैटो का ही फिलिंग लिया है। अगर आप चाहे तो आप इसमें बॉइल्ड मटर ऐड कर सकते हो। ये हरा धनिया है, वो हम ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर लेते हैं। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा स्टफिंग बन के रेडी हो गया है। अब हम समोसा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। ये हमने जो डो प्रिपेयर किया था, अब हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हमें इसे आधे या 1 घंटे तक रेस्ट पे रखें, तो मैं अभी यहीं इसी से बना रही हूँ। बट आप
ध्यान रखना, आप हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर आपको इसको कवर करके रेस्ट पे रखना ही रखना है। ओके, हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो हम इसी से काम कर रहे हैं। ओके, इसे छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। पहले हम रिंग समोसा बनाएंगे। ओके, तो मैं पहले आपको रिंग समोसा कैसे बनाते हैं वो दिखा देती हूँ। इक्वल मेजरमेंट के हम ऐसे गोले बना लेते हैं। इसे जैसे हम नॉर्मली रोटी या चपाती बेलते हैं उसी साइज, मतलब थिकनेस का हमें बेलना है, इतना बड़ा नहीं बेलना है हमें। अगर आप चाहे तो बेल भी सकते हो, आप साइज मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमें गोल नहीं बनाना है। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं लाइव सेशन खत्म होने के बाद सबके रिप्लाई कर दूंगी। ये इस तरह से हमें बना लेना है। दोनों साइड हम कट कर लेंगे। और यहाँ से भी हमें कट कर लेना है इस तरह से। स्टफिंग ले रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा स्टफिंग हमें नहीं यहाँ स्टफ करनी है। यहाँ से फोल्ड दे देना है हमें इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से फोल्ड दे दिया है। अब ये इक्वल हमें शेप कर लेना है और यहाँ से हमें टाइट फोल्ड देना है। अब यहाँ से हम इस तरह से हमें कट्स देने हैं। पूरा कट्स नहीं देना है, यहाँ से हमें थोड़ी जगह छोड़नी है। इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बेल ऐसे हाथ से हमें दबाते हुए इक्वल शेप दे देना है और इस तरह से हमें राउंड इसको टर्न कर लेना है। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है वो हमें अच्छे से स्टिक करना है। तो यहाँ पे मैंने स्लरी बनाई हुई है, थोड़ी थिक स्लरी बनाई है। ये नॉर्मल मैदा है, उसमें पानी डाल के मैंने थिक स्लरी बना ली है। तो ये हमें प्रॉपर लगा के इसको प्रॉपर से सील करना है, बिकॉज अगर ये खुला रह जाएगा तो वो फ्राई करने के टाइम पे खुल भी सकता है। तो ये हमें स्लरी प्रॉपर लगानी है यहाँ पे और इस तरह से हमें प्रॉपर इसको दबाते हुए सील कर देना है। और ये जो हमने साइड में से निकाली थी वो हम ले लेंगे पट्टी। और इस पे हमें स्लरी लगा लेनी है इस तरह से।
बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। और ये जो हमने यहाँ से स्टिक की है वहाँ पे ये हम लगा लेंगे इस तरह से, ताकि इसका फिनिशिंग भी आ जाएगा और ये अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा रिंग समोसा बन के रेडी हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो हम जो हमारा नेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारा रिंग समोसा बन के रेडी हो गया है। मैं इसे साइड पे ले लेती हूँ। अब जो हम नेक्स्ट समोसा बनाने वाले हैं वो है स्ट्राइप समोसा। उसे फैंसी समोसा भी कहते हैं, आप जो भी नाम देना चाहे अपने हिसाब से उसको, बिकॉज हमारा क्रिएशन है तो वो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम उसे, राइट। तो वो दूसरा जो हम बनाने वाले हैं वो बना लेते हैं। इसके लिए हमें अगेन बेल लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। ये मैं नॉर्मल मीडियम साइज ले रही हूँ अभी, बिकॉज बहुत छोटा बनाना चाहेंगे तो ये साइज मतलब शेप अच्छे से नहीं बनेगा। आप बड़ा जितना भी बनाना चाहते हो बना सकते हो अपने हिसाब से। देखिए ये इतनी बड़ी हमें बेलनी है। ओके, अब हमें इसे हाफ, इस तरह से मैंने हाफ फोल्ड दिया है। हमें कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें मार्किंग देनी है। बिकॉज अगर ये मार्किंग गलत हो गई तो हमारा शेप प्रॉपर नहीं आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि हाफ मार्किंग कैसे दी, तो आप मतलब वो स्केल आती है उससे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल वे है आप कट कर दो। ओके, मैं यहाँ पे बगैर कट किए बता रही हूँ। ऐसे भी इस तरह से हमें यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग दे देते हैं, राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ से हाफ पोर्शन है। ये कट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे मार्किंग देनी है। ये हमारा हाफ पोर्शन हो गया है। अब ये हाफ पोर्शन में हमें यहाँ पे वर्क करना है, जो हमें स्ट्राइप्स समोसा बना रहे हैं उसके लिए। ऐसे कोई भी आप नाइफ जो पॉइंटेड हो वो ले सकते हैं। ये कट्स आपके प्रॉपर आने चाहिए। अगर ऊपर से कट होगा नीचे तक कट नहीं जाएगा तो वो फ्राई करने के टाइम पे प्रॉपर खुलेगा नहीं। इक्वल मेजरमेंट में हमें इस तरह से डिजाइन बनानी है। बट जो हमने यहाँ से हाफ पोर्शन का मार्किंग किया है उससे ऊपर हमें नहीं जाना है। इस तरह से ये ध्यान रखना है, यहाँ से ऊपर हमें नहीं जाना है। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। बट अगर अच्छा कुछ अलग सा डिफरेंट सा क्रिएटिव सा खाना है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। इस तरह से ओके। अब जो ये पोर्शन है वो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, अच्छे से दबा के। ओके, अब जैसे हम नॉर्मल समोसा बनाते हैं, यहाँ पे स्लरी है तो मैं स्लरी लगा रही हूँ। आप नॉर्मल पानी से भी स्टिक कर सकते हो। पहले यहाँ से ऊपर से हमें
दोनों तरफ से दबाते हुए अच्छे से स्टिक करना है, इस तरह से। जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये प्रॉपरली स्टिक नहीं हुआ होगा तो वो फ्राई करने के टाइम पे खुल सकता है। इस तरह से दोनों तरफ से हमें अच्छे से स्टिक कर लेना है। अब मैं इसमें फिलिंग भर लेती हूँ, जो हमने स्टफिंग बनाई थी पोटैटो की, वो। अगर आप चाहें तो अलग अलग फिलिंग के साथ अलग अलग शेप बना सकते हो। स्लरी लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, आप नॉर्मल पानी के साथ भी इसे स्टिक कर सकते हो। दिख रहा है आप सबको? ये हमारा स्ट्राइप समोसा बन के रेडी हो गया है। आई होप इज इट क्लियर? आप सबको समझ में आ गया है कैसे बनाते हैं स्ट्राइप समोसा? ओके, तो ये हमारा दूसरा स्ट्राइप समोसा भी रेडी हो गया है। अब हम तीसरा वाला बनाएंगे, जो कि है मेट समोसा या तो चटाई समोसा जिसको बोलते हैं, वो हम बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड वन भी रेडी हो गया है। इसे यहाँ पे हम साइड पे रख देते हैं। जो अब तीसरा समोसा हम बनाने वाले हैं, जो कि मेट समोसा या तो चटाई समोसा है, उसके लिए हमें पहले स्ट्राइप्स कट करनी है। तो वो एक हम पूरी बेल के उसकी स्ट्राइप कट कर लेते हैं, फिर उसका प्रोसेस देखते हैं हमें। ये पूरी को हमें ज्यादा मोटी नहीं बेलना है, बिकॉज के ये 2 लेयर में समोसा बनते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा आप मोटी बेलोगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो हमें उसे मीडियम थिक ही रखनी है। और अगर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो ये शेप देने के टाइम पे फट सकती है। इसकी हम पतली पतली स्ट्राइप्स कट कर लेते हैं। थोड़ा इक्वल साइज में कट हो तो थोड़ा बेटर लगेगा। इस तरह से हमें स्ट्राइप्स कट कर ली हैं। ये यहाँ पे मैं प्लेट में ले लेती हूँ। अगेन इसकी हम रोटी बेल लेते हैं। वो रिंग समोसा सबसे इजी वाला था, तो हमने वो पहले दिखा दिया। वो थोड़ा उससे ज्यादा टफ था। और ये थर्ड वन वाला है, वो थोड़ा ट्रिकी है। आप एक बार ध्यान से देखोगे तो वो भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज क्रिएटिविटी टेक्स टाइम, राइट? ये हमने बेल लिया है। अगेन जो हमने इसमें किया था, हमें इसे हाफ करना है इस तरह से।
और ये हाफ का मार्किंग हमें इस तरह से करना है, यहाँ से ये यहाँ से हमारा हाफ है, राइट। थोड़ा सा इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं, इस तरह से, ओके। अब यहाँ से जो हाफ पोर्शन है उसे अगेन हमें स्ट्राइप्स में कट करना है, इक्वल पोर्शन में, इस तरह से। बट यहाँ पे हमने पूरा कट कर लेना है, इस तरह से। इक्वल मेजरमेंट में कट करना है हमें, इस तरह से। ये हमारा कट हो गया है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट लेना है, ये फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये इजीएस्ट वे में मैं आपको चटाई समोसा बनाना बता रही हूँ। ये जो हमने स्ट्राइप्स कट करके रखी थी वो यहाँ इस तरह से हमें ले लेनी है, इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो हमने फोल्ड दी थी वो इस तरह से रखनी है और सेकंड वाली यहाँ पे ऊपर जाएगी, ये इस तरह से आएगी और ये इस तरह जाएगी। ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है इस तरह से। दूसरी स्ट्राइप्स हम ले लेते हैं, अगेन यहाँ पे इस तरह से हम प्लेस करेंगे इसको, और अगेन जो हमने प्रोसेस की थी वही हम सेम रिपीट करेंगे। ये इस तरह से आएगी और ये ऊपर जाएगी, लाइक दिस। सेम वे थर्ड वन हम ले लेंगे और इसी तरह से हमें प्लेस करनी है यहाँ पे। एट द एंड हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। इस तरह से दिख रहा है, ये मैट का शेप आपको दिख रहा है, चटाई का, ओके। अब हमें यहाँ से फोल्ड दे देना है इसको इस तरह से, और जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है वो हमें कट कर लेना है इस तरह से। जो भी अनइवन पोर्शन है वो हम कट कर लेंगे और इक्वली यहाँ से ठीक है। ये प्रॉपर वे हमारा हो गया है। अगेन हम इसका समोसा बना लेते हैं जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली। यहाँ पे अगेन मैं स्लरी लगा रही हूँ। इस तरह से यहाँ से हमें ऊपर से स्टिक करके जाना है इस तरह से, दोनों तरफ से दबाते हुए हमें अच्छे से इसको स्टिक करना है इस तरह से।
ये हमारा समोसा बन के रेडी हो गया है। स्टफिंग कर लेते हैं। यहाँ से स्लरी लगा लेती हूँ। दोनों साइड को अच्छे से स्टिक कर लेना है। ये हमारा मेट समोसा बन के रेडी हो गया है। इज इट ओके? आ गया ना समझ में? वेरी इजी ना? तो हमारा तीनों समोसा बन के रेडी हो गए हैं। मेट समोसा, स्ट्राइप समोसा और रिंग समोसा। ओके, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैं तेल गरम कर लेती हूँ। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये समोसा को हम फ्राई कर लेते हैं। बिकॉज के जैसे मैंने पहले बताया, ये हमने 2 लेयर में समोसा बनाया है, तो हमें इसे नॉर्मल टू लो फ्लेम पर ही उसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गरम तेल में या बहुत हाई फ्लेम पे उसे फ्राई नहीं करना है, बिकॉज वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने देना है और बहुत हाई फ्लेम पे उसे फ्राई नहीं करना है। इसमें अगर आप और ज़्यादा वेरिएशन करना चाहते हैं, तो जैसे हमने जो डिज़ाइन वाला जो पोर्शन है, उसमें आप कलरिंग भी कर सकते हैं। जैसे बीट की प्यूरी डाल के आपने पिंक कलर कर दिया, या पालक की प्यूरी डाल के आपने ग्रीन कलर कर दिया, तो वो दोनों कलर के कॉम्बिनेशन अलग अलग अच्छे से दिखेंगे। यहाँ पे हमने पूरा वाइट ही पोर्शन लिया है, बट अगर आपके पास एक्सपर्टाइज आ जाती है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है काफी। चेक कर लेते हैं तेल हम। फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ।
मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। जैसे मैंने बताया कि वो बनाने में भी बहुत ही पेशेंस के साथ हमें बनाना है, और फ्राई करने में भी सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। बिकॉज अगर आप एक बार इसे अच्छे से फ्राई करके रख दोगे तो वो एज इट इज क्रिस्पी ही रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम फुल फ्लेम पे समोसा को फ्राई कर लेते हैं, तो जो निकाल लेते हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से फ्राई करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छे से टर्न करते हुए हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। अगर आपको भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें पसंद आती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और एफबी पे फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक साथ में दी मैंने पोस्ट कर दी है। अभी ये सारे शेप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। गैस को ऑफ कर देती हूँ। इसे निकाल लेते हैं। ये हमारे समोसे फ्राई करके रेडी हो गए हैं। ये हमारे समोसे बन के फ्राई करके रेडी हो गए हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ लिमिटेड टाइम है तो मैंने जो बना के रखे हैं वो हम ले लेते हैं। बिकॉज बनाने में भी उतना टाइम जाता है और फ्राई करने में भी, राइट। तो हमने जो बना के रखे हैं वो मैं ले लेती हूँ। ये मैंने बना के रखे हैं। तो हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
ये सॉस है, टोमेटो केचप जो नॉर्मल, वैसे तो समोसे में कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये हम रिंग समोसा ले लेते हैं। ये स्ट्राइप समोसा, और ये हमारा जो मेट समोसा है वो ले लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा समोसा प्लेटर बन के रेडी हो गया है। अच्छे लग रहे हैं ना? ये हमारा समोसा प्लेटर बन के रेडी हो गया है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, और आप जरूर से बनाएंगे, और मुझे अपने पर्सनल अकाउंट पे कमेंट सेक्शन में आप फोटो भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच मोनिका जी। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप सब जरूर से बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।